बिहार में का होकत बा बिहार में हमरा के कोई बताई। ये क्या बोल रहे हो शेखरू? अरे बंदरू, हम कंफ्यूजिया गया हूँ, टोटली कंफ्यूजिया गया हूँ। और हम ही का बिहार की जनता भी कंफ्यूजिया गई है। असल में बात ये है कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जो इफ्तार पार्टी दी थी ना, उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी पहुंच गए। एक तो यही कंफ्यूजी आने वाली बात थी। दूसरे, आज ही गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में बीजेपी की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया। अब ये शक्ति प्रदर्शन किसको दिखाने के लिए किया गया है, ये भी कंफ्यूजी आने वाली बात है। मतलब बिहार में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बिहार में इशारों ही इशारों में कोई बहुत बड़ी राजनीति हो रही है, बहुत बड़ी। हालांकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसको इशारे कर रहा है। वैसे इशारेबाजी की इस राजनीति के दो पार्ट हैं। पार्ट 1 में नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव आदि शामिल हैं, और पार्ट 2 में अमित शाह और बीजेपी के दूसरे नेता। पार्ट 1 वाले हिस्से का लब्बो लुबाब यह है कि राबड़ी देवी ने हर साल की तरह इस बार भी इफ्तारी पार्टी दी, लेकिन इस बार वाली पार्टी की खास बात यह रही कि इसमें कई नेताओं के अलावा नीतीश बाबू भी पहुंचे। नीतीश बाबू ने वहां खजूर भी खाया और चाय भी सुड़की। और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी यानी मेहरारू राजश्री उर्फ रेचल से भी मिले। राजश्री ने उनको सादर प्रणाम भी किया। यानी लालू यादव के पूरे परिवार ने नीतीश बाबू का स्वागत किया। और लालू जी के जिस बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कभी नीतीश जी के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाने की बात कही थी, उन्हीं तेज प्रताप ने नीतीश जी के साथ फोटो भी खिंचवाए हैं और कहा कि पुरानी बात पे मिट्टी डाली। नीतीश कुमार जी आए, पहले तो हमने तो लगाया था कि नो एंट्री का बोर्ड, अब एंट्री नीतीश चाचा जी हमने लगाया बोर्ड, तो वो आ गए यहाँ, आ गया तो सरकार बनेगी। और विचित्र किंतु सत्य वाली बात यह भी हुई कि दिवंगत रामविलास पासवान जी के कुल दीपक चिराग पासवान भी वहां पहुंचे और खुद बताया कि कैसे उन्होंने नीतीश जी के पैर छुए और कैसे आशीर्वाद लिया। मैंने उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिए। एक खूबसूरत अच्छा इंटरेक्शन उनके साथ रहा। और जैसा मैंने कहा कि अंदर कोई सियासत कहीं नहीं थी, एक खूबसूरत पारिवारिक माहौल में सब पूरे परिवार से अच्छी मुलाकात हुई। अब बताइए, जब इतनी सारी चीजें हो रही हों तो राजनीतिक कयासबाजी तो होगी ना, लेकिन ना, नीतीश बाबू कह रहे हैं कि इस सब का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सो स्टॉप गेसिंग। इसका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं, परंपरा जब से हम हैं तब से कराते हैं। सभी पार्टी के लोगों को, सब लोगों को बुलाते हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं, सबको बुलाते हैं। तो उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता तो जाते ही ना जी। और सिर्फ नीतीश बाबू ही नहीं, तेजस्वी यादव भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। हमने न्योता जो है सभी लोगों को दिया, चाहे भाजपा के हों, वीआईपी के हों, एलजेपी के हों, जेडीयू के हों, तो सब लोगों ने आया। और ये तो परंपरा रही है कि हर एक दूसरे के इफ्तार में हम लोग हमेशा शिरकत करते हैं। नेता लोगों को लगता है कि बाकी जनता कुछ समझ में नहीं करती है। नीतीश चचा जी और तेजस्वी भतीजा जी, मतलब नीतीश बाबू के भतीजा जी, आप लोग क्यों ये समझते हैं कि आप दोनों चचा भतीजा इफ्तार की आड़ में राजनीति की छुपम छुपाई खेलते रहेंगे और जनता भोली भाली बन के देखती रहेगी? अब मान लीजिए कि 2 मिनटों के लिए, मान लीजिए बाबू 2 मिनटों के लिए जनता भोली भाली बन भी जाए, लेकिन खुद आरजेडी के कृष्ण तेज प्रताप यादव क्या कह रहे हैं, जरा ये भी तो सुनिए। उनका तो ये कहना है कि जो खेला हो रहा है उस योजना में नीतीश चचा भी शामिल हैं, इसलिए इस बात को मटियाइए मत। पॉलिटिक्स है और राजनीति में उथल पथल होते रहता है। सरकार बनाएंगे, खेल होगा,
ये सीक्रेट है, हमारी सीक्रेट बातचीत हुई है नीतीश जी से। वैसे नीतीश बाबू के बारे में लालू जी का एक पुराना जुमला है कि बाकी लोगों के मुंह में दांत होते हैं लेकिन नीतीशवा के पेट में दांत। आई हो दादा, मतलब नीतीश बाबू के कहे को ठीक ठाक समझना आसान नहीं है। देखिए ना, एक और जब ये कयासबाजी चल रही थी कि बिहार में कोई खेला हो सकता है, तभी नीतीश बाबू अमित शाह का स्वागत करने पटना एयरपोर्ट पहुंच गए और हुआ उनके साथ बड़े प्यार से गुफ्तगू भी की। अब आप पूछेंगे कि अमित शाह और नीतीश कुमार की अचानक मुलाकात क्यों हुई, तो हिया भी राजनीतिक पेच है बाबू, समझिए बुझिए। पेच ये है कि बीजेपी ने आज के दिन ही वीर कुंवर सिंह की याद में शाह जी का एक कार्यक्रम बिहार के जगदीशपुर में रखा। इस कार्यक्रम में हजारों तिरंगे लहराए गए। पहले ये कहा गया कि शाह जी के इस बिहार दौरे में उनका नीतीश कुमार से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए राबड़ी देवी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार का शामिल होना राजनीतिक कयासबाजी को फैलाने वाला हो गया। लेकिन नीतीश बाबू राजनीति की शतरंज में माहिर हैं। अब कौन सी चाल चल दे कहना मुश्किल है, इसलिए उनका शाह जी का पटना में स्वागत करना भी एक ठो सियासी चाल माना गया। लेकिन ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी कौन सा खेला खेल रही है भाई। क्यों समझ में नहीं आ रहा है शेखरू? अरे वो इसलिए कि बीजेपी ने आखिर ये शक्ति प्रदर्शन क्यों किया, ये सवाल जवाब मांग रहा है। बीजेपी बिहार में सत्ता में है और नीतीश कुमार के साथ वहां सरकार चला रही है, फिर किसको अपनी शक्ति दिखा रही है बीजेपी? का नीतीश बाबू को दिखा रही है? का सच में बिहार में बीजेपी और नीतीश बाबू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? जो भी हो, जल्दी ये पता चल जाएगा। पहले तो आप ये सुनिए कि शाह जी ने जगदीशपुर में क्या कहा और उन्होंने जो कहा उसका राजनीतिक अर्थ क्या है, ये आप खुद ही समझिए। हमारे आरजेडी के मित्र शायद उनको लगता है कि लालू जी की फोटो नहीं लगाएंगे तो बिहार वाले लालू यादव का राज भूल जाएंगे। मुझे बताओ भाई, जंगल राज अब भूल सकते हो क्या? यही बिहार था जहां सरेआम हत्याएं होती थी, गांव में बिजली का नामो निशान नहीं था, पीने का पानी का सवाल नहीं था, जाति के आधार पर भेदभाव होते थे, गरीब कल्याण की कोई योजना नहीं थी, कोई स्वास्थ्य परियोजना नहीं थी। इस सब का जो भी सियासी मतबल निकले, इतना तो साफ है कि नीतीश बाबू आरजेडी और बीजेपी में कोई त्रिपक्षीय राजनीति जैसे कोई चीज चल रही है। बोले तो लव ट्रायंगल। और इस पॉलिटिकल लव ट्रायंगल में तीनों पार्टियां एक साथ नहीं बल्कि दो दल अलग अलग एक दूसरे से आंखियां लड़ा रहे हैं, नैन मटक्का कर रहे हैं और तीसरी पार्टी को सस्पेंस में रखे हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।